वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है टेक ऑल माई लव्स माई लव ये टेक दैम ऑल। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनेसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। ये पोएम बेसिकली एक सोनेट है जो कि 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा और कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो इस तरह से 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। इसमें पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि उसकी बेवफा महबूबा यानी उसकी जो बिलव्ड है वो उससे बेवफाई के बाद जब वापस आती है तो पोइट किस तरह से उसे माफ़ करता है। पोइट कहता है टेक ऑल माई लव्स, मेरी तमाम मोहब्बतें ले लो, माई लव, ए मेरी बिलव्ड, ए मेरी महबूबा, ये तुम मेरी तमाम मोहब्बतें ले लो, टेक दैम ऑल, मेरी तमाम मोहब्बतें अपने पास रख लो, व्हाट हैस्ट दाउ देन मोर देन दाउ हैडेस्ट बिफोर, जो मैंने तुम्हें पहले मोहब्बतें दी थीं उससे बढ़कर अब मैं तुम्हें मोहब्बत दे रहा हूँ। यानी तुम्हारे पास जो कुछ पहले था मेरी मोहब्बत की शक्ल में, अब मैं उससे ज़्यादा तुम्हें दूंगा। नो लव माई लव, ए मेरी महबूबा, तुम मोहब्बत नहीं कह सकती। दैट दाउ मेस्ट ट्रू लव कॉल, यानी मैं तुम्हें ऐसी मोहब्बत नहीं दे सकता जिसे तुम सच्ची मोहब्बत कह सको। यानी मैं अपनी कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत कर सकूँ, लेकिन इसके बावजूद ए मेरी महबूबा, मुझे पता है कि तुम मेरी मोहब्बत को कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं कहोगी। ऑल माइन वॉज दाइन बिफोर दाउ हैडेस्ट दिस मोर, यानी अब मैं तुम्हें अपनी मज़ीद मोहब्बत दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी जो कुछ भी मेरे पास था वो सब कुछ तुम्हारा ही तो था, लेकिन इसके बावजूद अब मैं तुम्हें मज़ीद मोहब्बत दे रहा हूँ। देन इफ़ फॉर माई लव दाउ माई लव रिसीवेस्ट, यानी अगर तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, आई कैन नॉट ब्लेम दी फॉर माई लव दाउ यूजेस्ट, तो मैं तुम्हें कभी भी इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि तुमने मेरी मोहब्बत का इस्तेमाल किया है। बट येट बी ब्लेम्ड इफ़ दाउ दिस सेल्फ डिसीवेस्ट, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम कभी भी अपने आप को धोखे में मुब्तला मत करना, यानी किसी और के पास मत जाना। बाय विलफुल टेस्ट ऑफ व्हाट दाई सेल्फ रिफ्यूजेस्ट, यानी तुम जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी शहवत परस्ती के लिए किसी और के पास मत जाना। अगरचे तुम इस शहवत को, इस जिस्मानी ताल्लुक़ को रिफ्यूज़ करती हो, इसका इनकार करती हो, इससे नफ़रत करती हो, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि तुम उसी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, जिस्मानी लज्जत को हासिल करने के लिए चली जाती हो। मेरी यही तुमसे दरख्वास्त है कि तुम किसी और के पास इस मकसद के लिए मत जाना। आई डू फॉरगिव दाई रॉबरी, मैं तुम्हारी इस चोरी को माफ़ करता हूँ। जेंटल थीफ, ए शरीफ चोर, मैं तुम्हारी इस चोरी को माफ़ करता हूँ। ऑल्दो अगरचे दाउ स्टील दी ऑल माई पॉवर्टी, अगरचे तुमने मेरी सारी गुर्बत को चुरा लिया है, यानी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ मेरी गुर्बत थी, लेकिन तुमने उसको भी चुरा लिया है। एंड येट, और फिर भी लव नोज इट इज़ अ ग्रेटर ग्रीफ, लेकिन ये बात मोहब्बत जानती है कि अजीम तरीन जो गम है वो क्या है। टू बेयर लव्स रॉन्ग दैन हेट्स
नॉन इंजरी, यानी मोहब्बत में जो बुरा होता है उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, बजाय इसके कि नफ़रत में जानी पहचाने ज़ख़म को बर्दाश्त किया जाए। यानी जिसके साथ नफ़रत है उसके जाने पहचाने हुए ज़ख़म को बर्दाश्त करने से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ होती है कि मोहब्बत में अगर आपके साथ कोई गलत करे तो उसको बर्दाश्त करना, उसके गम को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। लसीवियस ग्रेस, यानी ये जो शहवत परस्ती वाली शान व शौकत है, इन होम ऑल इल वेल शोज़, जिसमें तमाम बुराइयाँ दिखाई तो देती हैं। किल मी विद स्पाइट्स, मुझे अपनी नफ़रत से मार देना। येट वी मस्ट नॉट बी फोर्स, लेकिन फिर भी हम दुश्मन नहीं बनेंगे, हम एक दूसरे के साथ कभी भी दुश्मनी वाला ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। तुम मुझे अपनी कीना परवरी, हसद और दुश्मनी के साथ, मुखालफत के साथ चाहे मार भी दो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं रखूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दोस्ती ही रखूँगा। मेरा हाथ तुम्हारी तरफ हमेशा दोस्ती के लिए ही बढ़ता चला जाएगा। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम की तमाम लाइंस में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी हर लाइन में टोटल 5 फीट हैं, 10 सिलेबल्स हैं। पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है, और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है ऑल और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है कॉल। उसके बाद सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, यानी बिफोर मोर। उसके बाद फिफ्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, रिसीवेस्ट डिसीवेस्ट। उसके बाद सिक्स्थ लाइन एट्थ के साथ राइम्ड है, यानी यूजेस्ट रिफ्यूजेस्ट। उसके बाद नाइन्थ और 11th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, यानी थीफ ग्रीफ। उसके बाद 10th और 12th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, पॉवर्टी इंजरी। जबकि लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, यानी शोज फोज। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे तो इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है, टेक ऑल माई लव्स, माई लव, ये टेक देम ऑल। नेक्स्ट है एंजम्बमेंट। एंजम्बमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्बमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्बमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 7 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पोइट कहता है, बट येट बी ब्लेम्ड इफ़ दाउ दिस सेल्फ डिसीव्ड, लेकिन अगर तुम खुद को धोखे में रखोगी तो फिर मैं तुम्हें ब्लेम दूंगा। अब वो किस चीज़ के धोखे में रखेगी वो लाइन नंबर 8 में बयान करता है, बाई विलफुल टेस्ट ऑफ वट दाई सेल्फ रिफ्यूजेस्ट, यानी अगर तुम उस लज्जत की तरफ माइल होगी जिसका तुम इनकार करती हो तो तब मैं तुम्हें इस बात का इल्ज़ाम दूंगा। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में हैस्ट, दैन, हैडेस्ट, लाइन नंबर 4 में माइन, दाइन, लाइन नंबर 7 में इफ़, दिस, लाइन नंबर 14 में किल, विद। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब है ऐसे 2 अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि बज़ाहिर तो एक दूसरे से डिफरेंट हों, लेकिन अगर उनकी डेप्थ में जाकर देखा जाए तो उसमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी ज़रूर होती है। जैसा कि लाइन नंबर 9 में जेंटल, थीफ, और लाइन नंबर 13 में लसीवियस ग्रेस के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो इसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में टेक ऑल माई लव्स के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इस पॉइंट की लाइन नंबर 2 में रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि वो कहता है, What hast thou then more than thou hadst before, यानी रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर तो पोइट को मालूम होता है, लेकिन उस पर स्ट्रेस देने के लिए पोइट हमारे सामने ये क्वेश्चन रखता है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में हैस्ट, हैडेस्ट, लाइन नंबर 2 में अगेन दाउ, देन, लाइन नंबर 3 में दैट, दाउ, लाइन नंबर 7 में बट, ब्लेम्ड, लाइन नंबर 8 में विलफुल, वट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में हैस्ट, हैडेस्ट, इन दोनों वर्ड्स में
टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में अगेन देन, लाइन नंबर 3 में दैट, मेस्ट, लाइन नंबर 4 में माइन, दाइन, लाइन नंबर 6 में कैन नॉट, यूजेस्ट, लाइन नंबर 7 में बट, येट, लाइन नंबर 7 में अगेन इफ, सेल्फ, लाइन नंबर 8 में टेस्ट, व्हाट, रिफ्यूजेस्ट, लाइन नंबर 13 में ऑल, इल, वेल। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के दो से ज़्यादा अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में हैस्ट, दैन, हैडेस्ट, इन तीनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में माइन, दाइन, लाइन नंबर 7 में इफ़, दिस, लाइन नंबर 14 में किल, विद। इसके अलावा पोइट ने अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का सहारा लिया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन और मुबालगा आराई से उसने अपनी बात को प्रूव किया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए यही बताने की कोशिश की है कि वो अगरचे उसके साथ बेवफाई करके आई है लेकिन इसके बावजूद वो उसे माफ़ करता है और उसके साथ कभी भी दुश्मनी नहीं रखेगा, हमेशा उसके साथ दोस्ती ही रखेगा। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।